हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो श्रेणी क्रम चल रहा था उसी के पहले भाग पर मैंने पूर्णतः डिस्कस किया। अब इसी का आगे उसी का सेकंड भाग जो था आज उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि यदि देखा जाए श्रेणी क्रम को मैंने दो भागों में डिफाइन किया था, एक संख्या के आधार पर, एक अक्षर के आधार पर। और संख्या के आधार पर मैंने 10 भागों के यानी कि संख्या का आधार को भी मैंने 10 भागों में डिफाइन किया था। तो इनके सभी 10 भाग क्या हुए, डिस्कस कर दिए गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, अक्षर के आधार पर। यदि देखा जाए अक्षर के आधार पे, तो अक्षर के आधार पर दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से? अक्षर के आधार पर। कौन सा? अक्षर के आधार पर। तो दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम है एक बड़ा अक्षर, एक क्या? छोटा अक्षर। बड़े अक्षर की श्रृंखला। एक क्या है? बड़े अक्षर की श्रृंखला। दूसरी क्या है? छोटे अक्षर की श्रृंखला। तो आज इस पे हो सकेगा तो हम लोग दोनों बिंदुओं पर क्या करेंगे, पूर्णतः डिस्कस करेंगे। दोनों बिंदुओं पर पूर्णतः डिस्कस करेंगे। नहीं हो पाएगा तो बड़े अक्षर को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बड़े अक्षर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग देखने चल रहे हैं बड़े अक्षर की श्रृंखला। तो बड़े अक्षर की श्रृंखला जो होती है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अंतर्गत निम्न श्रृंखलाएं होती हैं, यानी कि इसके अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें लगभग हम 2 से 3 प्रश्नों को करवाएंगे, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उन तीनों प्रश्नों से क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग ये देखेंगे लुप्त अक्षर ढूंढना, फिर उसके बाद 2 लुप्त अक्षर को ढूंढना, फिर उसके बाद 3 अक्षर यदि लुप्त हो जाए तो क्या कंडीशन लगेगी। नियम वही आपको लगाना पड़ेगा, चाहे 1 अक्षर हो, चाहे 2 अक्षर हो, या 3 अक्षर हो। तो नियम आपको यही लगाना पड़ेगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसके आगे हम लोग देखते हैं बड़े अक्षर की श्रृंखला। तो इस पर हम लोग डायरेक्ट चलेंगे क्या, क्वेश्चन पर देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि इस पे एक प्रश्न देख लिया जाए, 1, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न। तो इसमें एक लाइन हम लोग सर्वप्रथम लिखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ लिख देते हैं निम्नलिखित श्रृंखलाओं को पूर्ण कीजिए। अब इसमें 2 या 3 प्रश्न दे दिया जाएगा, श्रृंखला दे दी जाएगी, तो उसको आपको क्या करना है, पूर्ण करना है। जैसा कि इसी में एक श्रृंखला मैं लिख दूँ। मान लीजिए कि इस प्रकार है कोई श्रृंखला D H L R और यहाँ क्या, क्वेश्चन मार्क। यानी कि इसमें हमको ये बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सा अक्षर होगा, इसको हमको पूर्ण करना है। क्या करना है? पूर्ण। तो इसमें विशेष बात ये है, सर्वप्रथम हम इसका क्या करेंगे, कोड करेंगे दोस्तों। इसको क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे। ये 4 है, ये D किस नंबर पर 4 है, ये 8 है, ये क्या कौन सा नंबर पे होता है, L मेरा 12 नंबर पे होता है, और R कौन सा नंबर पे होता है, R मेरा क्या 18 नंबर पर होता है। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसमें देखिए आगे यदि देखा जाए 3 पदों में तो निरंतर 4 ऐड किया गया है। क्या? 4 ऐड किया गया है। देखा जाए यदि इसमें, तो इसमें 4 को क्या किया गया, ऐड किया गया है। फिर उसी के आगे 8 में 4 को ऐड करने पर क्या मेरा प्राप्त हुआ है, 12। तो आगे इसके देखा जाए तो इसके आगे यदि हम लोग 4 ऐड करें तो कितना प्राप्त होगा, 16 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ क्या दिया है, 18 दिया है।
तो हमको ये एग्जैक्ट ये नहीं करना है कि 4 ऐड किए तो 4 ही ऐड करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर देखना है कौन सी संख्या, कौन सी कितनी संख्या जोड़ी गई जो 18 आया है। तो यहाँ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ 8 जोड़ना पड़े, सॉरी 6 जोड़ना पड़ेगा। यदि 6 में यदि 12 के साथ 6 जोड़ दिया जाए, मेरा क्या प्राप्त हो जाएगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। जब 18 प्राप्त हो गया तो ये मुझे क्लियर हो गया कौन सा कितना जोड़ा जा रहा है, 6 जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग यदि 6 जोड़ें तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 24 हो जाएगा। और 24 का स्थान पे आप लोग जानते हैं कि कौन सा अक्षर होता है, ये मेरा क्या होता है, यक्स होता है। क्या यक्स, यानी क्वेश्चन मार्क का स्थान पे क्या हो जाएगी, मेरा यक्स प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो जैसे कि ये आप लोग मेरी यदि रीजनिंग की फर्स्ट क्लास देखे होंगे, फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, तो वहाँ पर मैंने कोडिंग याद करने का एक रूल बताया था, सीफी रोलेक्स। तो सीफी रोलेक्स के माध्यम से आप इसका कोडिंग कर सकते हैं। सीफी रोलेक्स में क्या होता है, 2-2 पद या 3-3 पदों का अंतर करके उस कोड का निर्माण किया जाता है। तो आप यदि मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ से पूरी मेरी वीडियो क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए कंडीशन यदि फाइंड करना है तो आप मेरी रीजनिंग की हर एक वीडियो देखिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए एक नोट्स भी तैयार हो जाए। तो इसके आगे मान लीजिए कि ये जब श्रेणी ख़त्म होगी तो इसके आगे हम लोग कुछ इतने टफ बिंदु लेकर के आएंगे, इतने इम्पॉर्टेंट बिंदु लेकर के आएंगे जो आपको उसको समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे अरेंजमेंट हो गया, लाइन लेंथ मैंने पढ़ा दिया लेकिन उसको फिर पुनः पढ़ाऊँगा। लुप्त संख्या तो मैंने पढ़ा दिया लेकिन वहाँ मैं डिस्कस करूँगा आयत, घन, वर्ग, त्रिभुज, सभी प्रकार के घन घनाभ, सभी के प्रकार पर हम लोग क्या करेंगे, लुप्त संख्या को लेकर के आएंगे, आपके सामने रखेंगे। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात एक प्रश्न पर, एक श्रृंखला पर। इसी का आगे एक श्रृंखला मान लीजिए कि एक प्रश्न और बना दिया जाए दोस्तों, इसी का आगे एक प्रश्न और बना दिया जाए। मान लीजिए कि प्रश्न इस प्रकार हो, जेड यल यक्स जे वी एच टी एफ एंड क्वेश्चन मार्क। ये मान लीजिए कि ये क्वेश्चन दिए हैं, ये श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में हमको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का स्थान पे हमको प्राप्त करना है। क्वेश्चन मार्क का स्थान पे ये बताना है कौन सी संख्या होगी। डबल क्वेश्चन मार्क मैं लगा दिया, एक क्वेश्चन मार्क तो मैंने समझ लिया, अब 2 क्वेश्चन मार्क, फिर उसके आगे हम लोग 3 क्वेश्चन मार्क पर डिस्कस कर लेंगे, जिससे कि ये क्या हो जाए, मेरा समाप्त हो जाए। तो इसी का हम लोग जो पॉइंट होता है, पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों यदि इसमें देखा जाए, इसको सर्वप्रथम हम लोग क्या करें, इसको यदि हम लोग डिफाइन करें दोस्तों, यानी कि इसको रखा जाए, इसके मान पुट किया जाए, तो जेड किस नंबर पर होता है, आप लोग जानते हैं कौन सा नंबर पर होता है, 26, राइट। यल कौन सा नंबर पर होता है, आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। यदि नहीं लिख सकते तो आपको कोडिंग याद होना चाहिए, कोड याद होना चाहिए। ये हो जाएगा क्या, 24 हो जाएगा। और जे किस नंबर पर होता है, जे मेरा 10 नंबर पर होता है। देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। वी कौन सा नंबर पर है, वी 22 नंबर पर होता है। और एच कौन सा नंबर पर होता है, 8 नंबर पर होता है। उसी का आगे यदि हम टी देखें, टी 20 नंबर पर होता है, यानी 20 नंबर पर होता है। उसी का आगे एफ कौन से नंबर पर होता है, 6 नंबर पर होता है। तो इसके आगे हमको ये देखना है कि इसमें प्रोसेस क्या किया गया है, इसमें प्रोसेस क्या किया गया। तो यदि इसमें हम लोग कोडिंग करते, कोडिंग के अनुसार चले, तो इसमें हमको ये दिखाई दे रहा है कि सभी पद एकांतर क्रम में घटा करके रखे गए हैं। सभी पद को एकांतर क्रम में घटा करके रखे गए हैं। यदि देखा जाए इसी में, देखिए ध्यानपूर्वक, एक पद को छोड़ा गया है तो 2 को क्या किया गया, घटाया गया है। किसमें, 26 में। यदि 26 में 2 घटा दिया जाए, मेरा क्या मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा। उसी प्रकार 12 में क्या किया गया, -2 किया गया है, यानी 12 में -2 घटाया गया है, तो मेरा 10 प्राप्त हो गया। फिर उसी का आगे 24 में
2 माइनस किया गया है तो मेरा क्या प्राप्त हुआ है, 22 प्राप्त हुआ है। एक एक पद को क्या किया गया, छोड़ते हुए घटाकर अगली संख्या प्राप्त की जा रही है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग 10 में -2 घटा दें तो 8 मेरी क्या हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसी के आगे यदि 22 में मैं 2 को घटा दूं, यदि 22 में मैं 2 को घटा दूं तो 20 मेरा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार कंटिन्यू रखना है हमको। तो 8 में यदि हम लोग 2 घटा देंगे क्या मिल जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर उसी के आगे 20 में यदि हम 2 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, आप लोग जान सकते हैं कि 20 में से यदि 2 गया तो 18 प्राप्त होगा। उसी प्रकार 6 में यदि हम लोग -2 कर दें तो यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 18 के स्थान पर 18 नंबर पोजीशन पर कौन सा अक्षर होता है, आर होता है। क्या आर होता है। और 4 नंबर का स्थान पर कौन सी अक्षर होती है, कौन से ABCD का अक्षर होता है, वो डी होता है। क्या डी होता है। कौन सा, डी होगा। तो आर का स्थान पर क्या हो, 18 का स्थान पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और 4 का स्थान क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो रही बात ये 2 संख्या लुप्त होना, क्या 2 संख्या लुप्त होना। अब यहीं पर हम लोग 3 संख्या लुप्त होने की चर्चा कर लिया जाए, डिस्कस कर लिया जाए। तो इसको रफ किया जाए दोस्तों, रफ करते हैं। देखिएगा आप लोग ध्यानपूर्वक, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी में हम मान लीजिए कि जो तीसरा प्रश्न मैं लिखने जा रहा हूँ, इसी में ऑब्जेक्टिव दे दिया जाए तो उसको आसानी हो जाती है करने में। जैसा कि मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार दे दिया जाए, देखिएगा ध्यानपूर्वक। DIB HMF, देखिएगा बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और है LQJ, क्या LQJ। इसी के आगे मान लीजिए क्वेश्चन मार्क दे दिया जाए तो आपको ये कैसे मालूम करना है कि यहाँ एक संख्या लुप्त पूछा जा रहा है कि 2 संख्या या 3 संख्या। तो आपको ऑप्शन से पता लगाना है कि कितनी संख्या यहाँ लुप्त है। तो ऑप्शन दिया रहेगा तो आप वहाँ से पकड़ सकते हैं। यदि एक ऑप्शन में दिया रहेगा, एक अक्षर कोई ए नंबर में ए दे दिया, बी नंबर में डी दे दिया, तो एक अक्षर दिया रहेगा तो ये हमको ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ एक अक्षर गायब है। मान लीजिए 3 अक्षर दे दिया, 4 अक्षर, तो ये हो जाएगा 3 या 4 अक्षर वहाँ पर गायब है, लुप्त है। वो हमको क्या करना है, ढूंढना है। जैसा कि मान लीजिए ऑप्शन दे दिया जाए, ऑप्शन मान लीजिए फर्स्ट नंबर दे दिया जाए OTM, क्या OTM। दूसरा नंबर दे दिया जाए QVO, और तीसरा नंबर दे दिया जाए PVO, और चौथा नंबर दे दिया जाए PUN। तो ये हमको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हमको ये देखना है कि क्वेश्चन मार्क का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो सर्वप्रथम हमको क्या करना है, कोड करना है। इन सभी पदों का कोड करना है। तो सर्वप्रथम हम लोग इसको लिख लेते हैं सभी को, DIB HMF LQJ। हमको ये तो मालूम हो गया कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ कितनी संख्या गायब है, 3 संख्या गायब है, यानी 3 अक्षर क्या है, गायब है यहाँ पर। तो हमको यहाँ पर सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, कोड करना पड़ेगा। इसका कोड होता है क्या, 4, और I का कोड होता है 9, और B का कोड होता है क्या,
2 होता है, उसी प्रकार यदि हम एच का कोड देखें क्या हो जाएगा 8, उसी प्रकार एम का कोड क्या हो जाएगा 13, एफ का कोड क्या हो जाएगा 6 और यल का कोड क्या होता है दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं कि 12 होता है और क्यू का कोड होता है 17, जे का कोड होता है आप लोग जानते हैं कि 10। क्लियर। तो अब हमको क्वेश्चन मार्क का स्थान पर जो संख्या गायब है यानी कि लुप्त है उसको हमको क्या करना है, बताना है, यानी कि समक्ष आपके रखना है, यानी कि अपने समक्ष लाना है। तो इसी में सर्वप्रथम हम लोग ये देखेंगे इसमें क्या क्या प्रोसेस किया गया, इसमें क्या क्या प्रोसेस किया गया है, इसमें क्या क्या प्रोसेस किया गया है। तो इसमें नॉर्मल रूप से हम लोग ये देख सकते हैं कि सभी पद में ये हमको दिखाई दे रहा है कि सभी पद में क्या किया गया है, 4 ऐड किया गया। सभी पद में क्या किया गया, सभी पदों में क्या किया गया है, 4 ऐड किया गया। उसी प्रकार देखिएगा ध्यानपूर्वक 9 में भी क्या किया गया है, 4 को ऐड किया गया। देखिए ध्यानपूर्वक 9 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 13 मेरा प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार यदि 2 में 4 को ऐड करेंगे कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 6 प्राप्त हो जाएगा। तो अगली संख्या कैसे प्राप्त होगी, अगली संख्या मुझे इससे प्राप्त होगी, फिर इसकी अगली संख्या इससे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ 4 ऐड करने पर मेरा 12 प्राप्त हो गया। क्लियर। उसी प्रकार 13 में 4 ऐड करने पर मेरा 17 प्राप्त हुआ और वही प्रोसेस आगे रखेंगे तो यहाँ मुझे 4 ऐड करने पर क्या 10 प्राप्त हो गया, यानी कि जे प्राप्त हो गया। इतनी बात क्लियर। तो जब अगली संख्या यानी कि इसकी अगली संख्या ये प्राप्त हो गई इन तीनों से, तो ये भी हमको इसी तीनों से हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो यदि हम 12 में 4 को ऐड करें, 4 को जोड़ें तो 12 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि ऐड करने पर 16 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 17 में यदि 4 को ऐड किया जाए दोस्तों तो 21 आ जाएगा मेरा। और इसी प्रकार यही प्रक्रिया करते हुए 4 को ऐड करेंगे 10 के साथ तो मेरा 14 प्राप्त हो जाएगा। क्या 14 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 16 के स्थान पे यानी कि 16 नंबर की पोजीशन पर क्या होता है, पी होता है। 21 का स्थान पर, और आप लोग ये बता सकते हैं कि 21 का स्थान क्या होता है, यू होता है, और 14 का स्थान क्या होता है, यन होता है। 16 का स्थान पर क्या होता है, पी होता है, और यू के स्थान पे यानी कि 21 का स्थान पे यू होता है, और 14 का स्थान क्या होता है, यन होता है दोस्तों। तो ये सभी रही प्रक्रिया जो बड़े अक्षर की श्रृंखला है उनमें मैंने क्या किया, सभी 3 प्रकार के प्रश्न मैंने रखा। सर्वप्रथम एक अक्षर क्या लुप्त होना, उसके बाद 2 अक्षर का लुप्त होना, उसके बाद 3 अक्षरों का लुप्त होना। ये सभी प्रक्रिया मैंने आपके सामने रखा और उसको विस्तार रूप से क्या किया, डिस्कस किया। अब इसी के आगे हम लोग क्या करेंगे, छोटे अक्षरों की श्रृंखलाओं पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। लेकिन छोटी श्रृंखलाओं के जो अक्षर होते हैं उनके भी भाग होते हैं, तो उन पर भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसको रब करते हैं तो उसके आगे देखते हैं छोटी श्रृंखलाओं पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर छोटे अक्षरों की श्रृंखला जो होती है इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तीनों मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम हम फर्स्ट पॉइंट पर देखेंगे कि छोटे अक्षरों के श्रृंखला पर फर्स्ट पॉइंट कौन सी है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे फर्स्ट पॉइंट पर। देखिए पहली पॉइंट है किसकी, छोटे, मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए छोटे अक्षरों की श्रृंखला। इतनी बात क्लियर। तो ये सेकंड नंबर है, मान लीजिए कि सेकंड नंबर ही है,
ये सेकेंड नंबर है। अब इसी के अंतर्गत हम लोग फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, यानी कि ए नंबर देखेंगे कि ए नंबर पर कौन सी श्रृंखला आती है। तो यहाँ आएगा श्रृंखला के अंतर्गत, यहाँ पर आएगी श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह, श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह पुनरावृत्ति, देखिए ये फर्स्ट पॉइंट में आता है। श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह पुनरावृत्ति होगी, यानी कि श्रृंखला में जो होगी एक समान समूह के रूप में पुनरावृत्ति होगी। मान लीजिए कि ए दिया है, एक सीरीज मान लीजिए कि ए बी सी दिया है, तो अगले सीरीज में भी क्या होना चाहिए, ए बी सी होना चाहिए। ए बी सी के अलावा डी नहीं होगा, इसलिए एक समान समूह पुनरावृत्ति होगी, एक समान समूह पुनरावृत्ति होगी। ए बी सी है तो अगले पद में भी ए बी सी रहेगा, लेकिन वहाँ गायब यानी क्वेश्चन मार्क दिया रहेगी या एक लाइन खींची रहेगी कि बताया जाए कि उस लाइन का स्थान पर कौन सी असंख्या या अक्षर होगा। तो जैसा कि उस प्रश्न पर गौर किया जाए तो उस प्रश्न पर जो एक डैश रहेगा तो उसको हम लोग खाली स्थान बोलते हैं, जैसा कि बोला जाए। तो उस पर हम लोग सर्वप्रथम फोकस करते हैं उस प्रश्न पर। देखिएगा, मान लीजिए कि प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये मान लीजिए कि इस प्रकार है प्रश्न। हम लोग सर्वप्रथम इसको शुद्ध रूप से लिख देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। तो ये देखिए, ये खाली स्थान दिया गया, यानी कि इसको भरना है। तो इसको भरने से पहले हमको ये देखना है कितने कितने पदों का अंतराल होना चाहिए, यानी गैप होना चाहिए। तो इसमें हम लोग तीन तीन पदों को क्या करेंगे, पकड़ कर चलेंगे। कितने, तीन तीन पदों को पकड़ कर चलेंगे। तीन तीन पदों क्या करेंगे, हम लोग पकड़ कर चलेंगे। देखिएगा ध्यानपूर्वक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। तो इसमें हम लोग तीन तीन पदों क्या करेंगे, पकड़ के चलेंगे। यदि तीन पकड़ा जाए तो तीन से क्या मुझे सॉल्व हो जाएगी। यदि मान लीजिए यहाँ 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 और यहाँ यहाँ देखा जाए तो लास्ट में मेरा एक पद क्या हो रहा है, शेष प्राप्त हो रहा है। एक पद क्या शेष बच रहा है। तो ये हमको मालूम हो गया कि तीन पद पकड़ने पर काम नहीं होने वाला है। तो कितना पद पकड़ना पड़ेगा, चार चार पद हमको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। चार चार पद हमको क्या करना है, पकड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, डिफाइन करके रखना है। इस प्रकार हमको क्या करके डिफाइन करके रखना है। मान लीजिए कि यहाँ पर भी हम लोग क्रॉस के यानी बड़े का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ जो प्रोसेस होगा दोस्तों, यहाँ पर हमको ये बताना है कि इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या होगी या कौन सा अक्षर होगा। फिलहाल यहाँ ABCD के अक्षर दिया है तो यहाँ अक्षर ही भरे जाएंगे। तो यहाँ पर ये फोकस करना है कि यहाँ डबल बी है, क्या डबल बी है, तो यहाँ डबल ए भी होगा। तो यहाँ इसके अंतर्गत ये भी कहा गया है कि श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह श्रृंखला होनी चाहिए। एक समान, यदि डबल बी है तो डबल ए भी होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो यहाँ ये हमको मालूम हो गया कि यहाँ क्या भरा जाएगी, यहाँ ए भरा जाएगी कि 2A हो गया तो 2B भी होगा। तो यहाँ डबल ए है तो यहाँ डबल बी भी
होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ डबल ए है तो यहाँ भी डबल बी होगा। उसी प्रकार डबल ए तो यहाँ क्या होगा, डबल बी। लेकिन उसके आगे जो प्रोसेस है उसको क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे, इसलिए उसके आगे कोई खाली स्थान नहीं दिया गया। यदि मान लीजिए कि दिया होता तो ये दिखाई दे रहा है तो डबल बी भी हो जाता। तो ये हमको मालूम हो गया कि इन खाली स्थानों पर मुझे कौन कौन सा अक्षर प्राप्त हुए, ए बी और बी। तो ये हमको मालूम हो गया। देखिए ये हमको मालूम हो गया कि पहले स्थान पर ए भरा जाएगा, दूसरे स्थान पर बी और तीसरे स्थान पर बी और चौथे स्थान पर भी क्या भरा जाएगा, बी ही भरा जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो ये रही बात क्या, हमारे श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह पुनरावृत्ति। लेकिन एक प्रश्न इस पर और देख लिया जाए, इसको रफ करते हैं दोस्तों। तो इस पर प्रश्न पर देखा जाए दोस्तों, तो इसी के अंतर्गत दूसरे प्रश्न पर भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ इस प्रकार प्रश्न है, ए बी डैश, फिर इसके आगे मान लीजिए कि ए बी सी फिर डैश हो जाएगा, फिर उसी के आगे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर उसी के आगे क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा, बी सी हो गया, फिर उसी के आगे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, फिर पुनः डैश होने के बाद इसके आगे हम लोग इस प्रकार कर देते हैं, ये डैश सी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होगा, तो यहाँ सर्वप्रथम हमको ये पता लगाना है कि कितने कितने पदों को, कितने कितने अक्षरों को क्या किया जाए, पकड़ा जाए। पकड़ने पर भी हमको क्या क्लियर होगा कि कौन सा पद रखना है, सीरियल क्रम में रखना है कि अंतरालों पर रखना है कि समान पदों को रखना है। तो ये ध्यानपूर्वक देखना है। कब, जब इसको हम लोग बांटेंगे, कब यानी कि कब रखेंगे, जब इसको बांट कर ये हमको मालूम हो जाएगा। बांटने पर ही निर्धारित होता है कि कितने कितने पदों पर बांटा जा रहा है। तो यहाँ तीन तीन पदों को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तीन तीन पदों को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। तो यहाँ ये रखना है, सभी पद क्या होना चाहिए, सीरियल क्रम में होना चाहिए और समान रूप से लिखा जाना चाहिए। ए है, बी है, तो यहाँ क्या होगा, तो आप जान सकते हैं कि बी के बाद क्या आता है, सी ही आता है। लेकिन अगली संख्या जो है वो पूर्ण रूप से भरी गई है। लेकिन अगली संख्या जो रिक्त स्थान पर है तो वहाँ पर उसके आगे बी सी दिया है तो यहाँ क्या होगा, ए भरा जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी बी सी दिया है तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। लेकिन यहाँ बी सी ना दे करके ए सी दिया है तो इसके मध्य कौन सा अक्षर भरा जाएगा दोस्तों, बी मेरा भरा जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसी का आगे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सीरियल क्रम में। तो ये हो गया मेरा क्या, आंसर। इतनी बात क्लियर दोस्तों। तो रही ये बात छोटे अक्षरों की श्रृंखला। छोटे अक्षरों की श्रृंखला फर्स्ट पॉइंट पर मैंने देखा, श्रृंखला के अंतर्गत केवल एक समान समूह पुनरावृत्ति होनी चाहिए। तो ये जो बात रही छोटी अक्षरों की श्रृंखला। लेकिन इसी के आगे जो इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट है उसको आने वाले क्लासों में हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद दोस्तों।